बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसी हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज आपके साथ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूं। मैं आज बना रही हूं कच्ची केरियों की और आलू की कड़ी। जी हाँ, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। और आई होप कि ये वाली रेसिपी किसी ने भी ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। ये देखिए, मैंने ली है कच्ची कच्ची सी केरियाँ और ये है तकरीबन 4 अदद। और अगर वज़न किया जाए तो ये है 3 पाव के बराबर। और इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। इनको मैंने धो लिया। अब आपको छील के काट के दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैंने इन सब चीज़ों को छील लिया है। और केरियों के साथ मैंने एक छोटा सा मीठा वाला आम भी ले लिया था ताकि जायका बहुत ज़्यादा खट्टा ना बने। और ये जो आलू थे ये फ्राइज़ की शक्ल में काट के इनको भिगो के रख दिया है ताकि इनका पानी कलर ख़राब ना हो। और अब ये जो सारी केरियाँ हैं वो ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग करूँगी। ये देखिए, मैं ये सारी केरियाँ डाल रही हूँ इस जग के अंदर। और अब इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करना है ताकि ये केरियाँ जो हैं अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। इनको बहुत स्मूथ सब ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी इसके कोई भी मोटे मोटे चंक्स बाकी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये बन रही है केरियों की कड़ी और आलूओं के साथ। तो क्या ही बात है। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसको मैंने चॉप कर लिया था। और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था 2 चम्मच। और अब मैं इस प्याज को हल्का हल्का सा गोल्डन करूँगी। सबसे पहले हमने इस प्याज को कलर यानी कि इसका चेंज करना है। ये देखें, इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही यमी सी। और ये देखें, ये है मेरे पास बेसन, इसको अच्छे से छान लिया था और 3 खाने वाले चम्मच हैं। अब इस प्याज के अंदर मैंने इस बेसन को इतनी देर तक भूनना है जब तक इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो और इसमें से खुशबू भी आने लगे, ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। हमने इसको कच्चा कच्चा सा नहीं रखना, क्योंकि ये कड़ी बन रही है तो इसके अंदर बेसन तो जाना ही था। लेकिन हमने सिर्फ इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऐड किया। आप ये देखें, इस बेसन की भुनाई अच्छे से होगी। नीचे से आपको इसका कलर भी नज़र आ रहा होगा, कितना प्यारा सा कलर आ गया। अब जो ब्लेंडिंग की हुई केरियाँ थी ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये देखें, माशाल्लाह से बड़ी डिफरेंट सी आज हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। और इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी कि आप इसको बनाए बगैर रह नहीं सकेंगे। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। ये देखिए, क्योंकि ये बहुत थिक सा एक लिक्विड तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको इतना थिक नहीं रखना। मैंने वही वाला जग जिसके अंदर हमने केरियाँ ब्लेंड की थी तकरीबन आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जैसे हम कड़ी को आहिस्ता आहिस्ता स्लो आंच पे पकाते हैं, इसी तरह हमने इसको पकाना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। और स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, वो डाला है हस्बे जायका। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 खाने वाला चम्मच। और उसके साथ ही हल्दी आधी चाय का चम्मच। और ये है मेरे पास कुटा और पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। स्पाइसेस सारे डाल दिए हैं। मेथड सारा कड़ी वाला है, लेकिन इसका जो टेस्ट आने वाला है वो आपको कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही यमी, बड़ी चटखारेदार सी कच्ची केरियों की कड़ी। और ये देखिए, सारे स्पाइसेस को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके अंदर केरियाँ हैं और बेसन हमने सिर्फ 3 टेबलस्पून ऐड किया था। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से इसके बबल देखें आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि ये पकने पे आ गई है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। और इसके फ्लेम को हल्का सा कर दूंगी ताकि ये साथ साथ पकती जाए। और इसका जो कलर देखे कितना खूबसूरत सा आ गया है। और अब बारी है, जो फ्राइज़ मैंने काट के रखे थे, मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसके अंदर ये फ्राइज़ डाल ली हैं। अब जैसे हम दूसरी बेसन की कड़ी बनाते हैं जिसके अंदर या लस्सी की या दही की, तो हम पकोड़े बनाते हैं, तो ये पकोड़ों वाला काम देगा, यानी कि फ्राइज़ देंगे। अब हम इसके अंदर ये जो फ्राइज़ हैं ये फ्राई कर कर के डालते जाएंगे। क्या ही बात है, बड़ी यूनिक सी, बड़ी यमी सी हमारी कच्ची केरियों की और आलूओं की कड़ी तैयार हो रही है। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही टेस्टी। सारे फ्राइज़ तैयार करके मैंने इस कड़ी के अंदर डाल दिए हैं। और अब हम इसको बिगाड़ देंगे और उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर फ्राई किए थे। अब ये देखिए, लहसुन के 3 से 4 अदद जवे थे, इनको बारीक बारीक कट कर लिया था। अब इनको
इसी ऑयल के अंदर हल्का हल्का सा गोल्डन करूँगी। और ये है मेथी दाना, ये 1 चाय का चम्मच है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी फ्राई करेंगे। पहले हम इन दोनों चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि लहसुन को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। अब ये थे कि और मेथी दाने के साथ थोड़ा सा ज़ीरा भी था, वो मैं आपको पहले बताना भूल गई। अब ये है मेरे पास कड़ी पत्ते, जो कि मैंने अपने घर से उतारे हैं, तकरीबन 7-8 ये कड़ी पत्ते हैं। और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा बिगार तैयार हो रहा है कड़ी का, यानी कि केरियों की कड़ी का। आप नाम सुन के हैरान हो जाएंगे, केरियों की कड़ी, बहुत ही यमी। नाम सुनने में जितना अजीब लग रहा है, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। अब ये देखें जी, बिगार हम लगा रहे हैं कड़ी के ऊपर। बहुत ही यमी सी आवाज़ आई है, आपको फीलिंग आनी चाहिए इस बिगार की। अब ये देखिए, इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब केरियों की वजह से इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, लेकिन खाने में ये बहुत ही यमी है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही यमी यमी सी और यूनिक स्टाइल की हमारी केरियों की और आलू की कड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में ऐड करते हैं। अब इसके साथ मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि ये राइस चावलों के बगैर तो इसका ज़रा भी मज़ा नहीं आना था। अगर आप वैसे पसंद करें तो आप रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चावल बनाए हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।